एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज हमने यहाँ पे लिखा गया बीपीएससी। एक बीपीएससी है जो यहाँ से भर्ती आई बिहार में 1,72,000 टीचर बनाने की। इन्होंने कहा कि हमें 1,72,000 टीचर की ज़रूरत है। अब ये सही में टीचर बनाना चाहते थे या नहीं, ये अभी आपको सारी बातें देख के क्लियर होगा कि आखिर ये मतलब चाहते क्या थे लोग। ये अभी देखिए यहाँ से इसके पहले अभी पूरे मतलब चल रहा था पूरे देश में कि एससी का जजमेंट आने वाला था कि मतलब जो प्राइमरी में है बीएड वाले मतलब अब दे पाएंगे या नहीं। तो अभी ये कंफर्म हुआ नहीं। और पता है कि जब भी शिक्षा की बात आती है तो जो भी है गवर्नमेंट का जजमेंट बहुत लो चलता है। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती कि हाँ यूथ के बारे में कुछ जल्दी भी है कि नहीं। जब भी स्टूडेंट की बात है तो उन्हें बहुत ही टाइम होता है, आराम से वो धीरे धीरे 4 महीने 5 महीने में कोई वर्क निकालेंगे, कोई जजमेंट देंगे। लेकिन अगर बात चुनाव की हो तो वो मिनटों में नहीं जजमेंट आ जाते हैं। हर जगह जो भी मीटिंग है वो एकदम इतनी फास्ट मतलब सब कुछ अवेलेबल होता है मीटिंग करने के लिए। लेकिन जब बात स्टूडेंट की है हमारे कंट्री में तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है, करवाना नहीं होता। लेकिन बीपीएससी एक नई उम्मीद के रूप में आती है सभी जो भी शिक्षक भर्ती के लिए मतलब इंतजार कर रहे हैं, जो भी बीएड वाले हैं बीएससी वाले, कि 1,72,000 यहाँ से भर्ती आती है और सभी लोग हैप्पी होते हैं। और यहाँ से अभी कुछ नहीं होता है कि मतलब बीएड वालों को बाहर होना है कि या बीटीसी वाले को मतलब किसको देना है। ये प्राइमरी के लिए सभी के लिए आई थी। अब यहाँ से बीपीएससी जो टीचर होता है फॉर्म फिलिंग आता है और इसमें बीएड और बीटीसी दोनों अप्लाई करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम यही से शुरू हो जाती है। पहले तो स्टूडेंट कितना सफ़र करता है, वो पढ़ाई करे या इन प्रॉब्लम को झेले। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग में, बाकी अदर की कोई चीज़ें होंगी तो वहाँ पे कभी सर्वर डाउन नहीं होगा, लेकिन फॉर्म फिलिंग में 5-6 दिन तो कितने रातों जग के तो किसी तरह जो स्टूडेंट हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। यहाँ से मान लीजिए फिल कर दिया, बहुत मतलब बहुत हार्ड वर्क के बाद। अब फॉर्म फिल करने के बाद फिर यहाँ से अब देखा जाता है फॉर्म की सिलेबस आता है। बीपीएससी ने ना ही सिलेबस ही अच्छी तरीके से बस सारे सब्जेक्टों को बोल दिया, सामान्य हिंदी, सामान्य मतलब विज्ञान, ये सारी चीज़ें सामान्य बता दिया। कोई टॉपिक यहाँ से क्लियर नहीं हुआ कि मतलब क्या क्या चीज़ें में हैं। तो अब सिलेबस की प्रॉब्लम, फिर भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे अपना कि हाँ एग्ज़ाम है। सबसे पहले मतलब 20 को ऐसे 19-20 ऐसे होने वाला था एग्ज़ाम, तो उसी बीच आ जाता है अब यहाँ से जो हमारी एससी है यानी सुप्रीम कोर्ट है उन्हें मौका मिल जाता है। अब ये बीपीएससी भर्ती आने के बाद ये अपना जजमेंट दे देते हैं कि यहाँ से बीएड वाले बाहर है। मतलब सारे अपना पूरा 46 देखे थे आप लोग, 46 पेज का था, सारे रीजन बता के उन्होंने दिया। रीजन मान लीजिए सही था उनका रीजन जो भी दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला तो कोई टाल नहीं सकता। और रीजन उन्हें ये दिया कि जो हमारे बीएड वाले हैं वो योग्य नहीं है प्राइमरी के भर्ती के लिए। मान लीजिए ये सही है कि योग्य नहीं है तो ये बातें पहले ही तो क्लियर कर देनी चाहिए थी। जब इलेक्शन का टाइम था हमारा 2018 तो यहाँ पे बीएड वालों को ऐड कर लिया जाता है। अब यहाँ से फिर अब इससे क्या होता है कि अब बीएड वाले बाहर होंगे। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा सफ़र शुरू हो जाता है। ऐसे तो अपना जजमेंट देके वो लोग तो फ्री हैं। अब इस जजमेंट के बाद फिर शुरू हो जाता है स्टूडेंट में विवाद। यहाँ से फिर शुरू हो जाता है हमारे बीएड वर्सेस बीटीसी। हर जगह जो हमारे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं मतलब एक उम्मीद थी, बहुत वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं, कितनी एज चली गई उनकी। अब मान लीजिए एक पहले बुलाया गया उन्हें और फिर जब एक नौकरी की बात आती है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये कैसी फीलिंग होगी अगर सोचे तो मतलब एक बहुत ही, यहाँ से मान लीजिए हम कोई भी ये नहीं कि बीटीसी और किसी के साथ, सभी हमारे ही फैमिली के हैं, हमारे ही भाई बहन जो भी बड़े हैं हमारे फैमिली के हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। तो यहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस बीएड बीटीसी वर्सेस को ला देती है। फिर आपस में यहाँ पे शुरू हो जाती है लड़ाई, हर जगह धरना प्रदर्शन। इसमें फिर प्रॉब्लम में कौन आया? स्टूडेंट ही हर तरह से पीछे। यहाँ पे इनकी जो स्टडी है फिर यहाँ से स्टडी खराब हुई। अब जो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सभी अपना हक के लिए लड़ने लगे। तो यहाँ से ना ही केवल बीटीसी ही, बीएड वाले नहीं बीटीसी वाले भी यहाँ पे पिसे। तो हर तरीके से हमारे स्टूडेंट ही पिस रहे हैं।
अब यहाँ से बात ये होती है कि आखिर जो बीपीएससी है वो एग्ज़ाम कराना चाहती थी कि नहीं। अब यहाँ तक तो सही है, फिर मान लीजिए बहुत अभी चल ही रहा है यह मामला, और कई राज्यों में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसे अलाउ कर दिया गया और बीएड वालों को बाहर कर दिया गया राजस्थान एनसीटी के दौरान। अब बिहार में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, फिर मीटिंग कुछ दिनों अभी 11 अगस्त के बाद, बहुत 10 दिन बाद, ऐसे मान लीजिए 8 दिन बाद तब आते हैं अतुल प्रसाद वहाँ के, और वो ये कहते हैं कि बीएड वाले एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से उनको एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का जिम्मा नहीं लेते हैं। क्या है भाई ये, पहले ही आप लोग निर्णय ले लीजिए ना। अब बच्चे फिर यहाँ से सारे सीटेट क्लियर किए, बीएड के सारा पैसा लगाए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे और फिर रिजल्ट का कोई है नहीं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट है पीछे। अब यहाँ से फिर बीटीसी बीएड और बीटीसी का फिर शुरू हो गया। अब उसके बाद ये तो हुआ, मान लीजिए अब पेपर दिए तो बहुत सारे लोग हमारे जो भी हैं 24 अगस्त को यहाँ से हमारा एग्ज़ाम था कल, और वो जो था इधर से अभी आज जो हमारा है लैंग्वेज का होने वाला है। इसमें दो पेपर यहाँ से लैंग्वेज का, और ये था हमारा, इसमें 2 शिफ्ट थी, पहले वाले शिफ्ट में मेल की हुई और दूसरे वाले में फीमेल की। तो जो पेपर, अब यहाँ से पेपर का लेवल पहले बताया गया कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, सभी यहाँ से हैप्पी तो हुए कुछ के लिए, मान लीजिए खुशखबरी आई। फिर वहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन 4 से बढ़ा के 5 कर दिए गए। पहले तो लोगों ने नहीं सोचा कि मतलब क्या है, अब जब पेपर लोग देते हैं वो 5 ऑप्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टाइम की। यहाँ से जो टाइम मैनेजमेंट है ये पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और सभी का मतलब पेपर बहुत ही, जो लोग मान लीजिए बहुत सारी यूपीएससी या आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी की होंगी तो उनके लिए तो आसान रहेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी टीचर के लिए तैयार किए हैं उनके लिए तो ये पेपर हार्ड ही था ही, चाहे वो मेल पहली शिफ्ट हो चाहे दूसरी शिफ्ट हो। और ऐसा कहा सभी लोग एनालिसिस के बाद यही कह रहे हैं कि जो पेपर 1 था शिफ्ट 1 था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था शिफ्ट 2 के लिए, 2 के बेसिस पे। तो अब पेपर भी हार्ड, पहले मान लीजिए इसमें बीपीएससी ने दिखाया कि पेपर जो नॉर्मल होगा, ऐसा लग रहा था कि जो पेपर होगा वो नॉर्मल ही होगा, सभी स्टूडेंट मान लीजिए अपनी तैयारी किए थे नॉर्मल तरीके से, और अब यहाँ से पेपर का लेवल हाई कर दिया जाता है, और इतना हाई कि मान लीजिए अब कट ऑफ पार करना भी मुश्किल है, टॉप पार करना भी मुश्किल। अब यहाँ से अब ये बात आती है कि आखिर ये जो बीपीएससी है उन्हें 1,72,000 टीचर चाहिए भी या नहीं। अभी ये एग्जाम हो रहा है ना, इसे बोल रहे हैं कि अभी भी इन्हें 1.5 लाख टीचरों की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो ये कंडीशन थी, और जब आवश्यकता नहीं होती तब क्या कंडीशन होती, तब क्या करते लोग। अभी तो आवश्यकता थी तो इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी स्टूडेंट को, अभी आगे झेलनी ही पड़ेगी। अभी आगे भी विवाद होगा कि यहाँ से ब्रिटिश, मान लीजिए हो सकता है कि ब्रिटिश वालों का रिजल्ट निकले, बीएड वालों का ना निकले, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जब एनसीटी अपना जजमेंट दे देगी बीपीएससी को तो वो उसी के अनुसार अपना वर्क करेगी, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम एनसीटी के दौरान जजमेंट पे ही आधारित हम सारा वर्क करेंगे। तो इसमें हर तरीके से जो हमारे हैं स्टूडेंट की ही हर तरीके से वही प्रॉब्लम में आए हैं। आखिर क्या चाहते थे ये लोग, कि इन्हें टीचर चाहिए था या कोई अधिकारी चाहिए था। अब पेपर का लेवल इन्हें को भी आज तक तो पहली बार तो कंडक्ट मान लीजिए, लेकिन देखना चाहिए था ना कि इन्हें पढ़ाना किसे है, 1 से 5 तक को ही तो पढ़ाना है, तो उसी लेवल के हिसाब से तो पेपर बनाना चाहिए था। तो अब यहाँ से यही आता है कि आखिर ये भर्ती चाहते भी थे कि या नहीं। मेन तो यहाँ से अगर जो इतना भी कंक्लूजन निकाले तो यहाँ से किसी को भी लगा कि इन्हें भर्ती की टीचर नहीं चाहिए, इन्हें लेना ही नहीं है भर्ती में, जो भी हम आज तक का देखें यहाँ से रिकॉर्ड। तो ये था पूरा, आप पेपर से लेके फॉर्म फिलिंग से लेके पेपर तक की बात। अब आगे आज आप लोगों का लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज में देखा जाए 100 मार्क का वो भी है कि उसमें किस लेवल का एग्ज़ाम किस लेवल का पेपर आता है। तो थैंक यू, यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने में ना लड़ें, जो सरकार जो भी चाहते हैं ना कि फूट डालो राज करो, ये उनका लागू ना हो। एक पहले ये नीति दी गई थी, अब ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा लागू सच में हम लोगों पे हो रहा है। आज़ाद हम हुए थे, लेकिन आज ये आज़ादी फिर स्टूडेंट के लिए लग ही नहीं रही कि आज़ादी है।
यहाँ से क्या अमृत, जो भी ये वर्ष आया है तो अमृत महोत्सव, अमृत काल मनाया जा रहा है। और यहाँ से पूरी देखने के बाद सिचुएशन कोई मान सकता है कि अमृत काल चल रहा है। उन्होंने, गवर्नमेंट तो कह दिया कि और में अमृत काल चल रहा है, लेकिन जिस देश में युवा इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं हर तरफ से, ये जो भी हैं ये स्टूडेंट को ही सारे मतलब प्रेशर पे प्रेशर दिया जा रहा है, फिजिकली मेंटली हर तरीके से। तो कैसे कहा जाए, किस मतलब दिल से ये लोग कहेंगे कि हाँ अमृत काल चल रहा है। देखिए ये बीएड बीटी से जो भी कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं मतलब एक मुंह का निवाला छीना गया है उनसे, फिर वो कैसी फीलिंग होगी आप लोग सोच सकते हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी निर्णय लेना है उन्हें एक बार में वो सारी अपनी जो भी उनकी क्राइटेरिया, जो भी जिसको लेना है जो नहीं करना है वो सारा बता दें कि हाँ मतलब इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, देना है कि नहीं लेना है। इसमें अप डाउन एक बार लेना एक बार नहीं लेना ना करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इसमें स्टूडेंट पिसते जाते हैं, आप लोग तो मतलब निर्णय लेके बैठ जाएंगे आराम से। प्रॉब्लम में कौन फंसता है, सब तरह से हानि जो भी है प्रॉब्लम में हमारा स्टूडेंट ही है। तो प्लीज यहाँ जो एक यूथ है ना, ये कंट्री की एक बैकबोन होती है, तो इसे ना तोड़े, नहीं तो फिर आगे मतलब जो भी होगा कंट्री के लिए बेकार ही होगा। क्योंकि जब आज़ादी थी तो ये यूथ सभी लोग, भगत सिंह जो भी थे, चंद्रशेखर आज़ादी के एक यूथ जनरेशन ही थे, सभी लोग अपनी मतलब बलिदान से देश को आज़ाद करवाए थे। तो उस पावर होती है यूथ में, आप इस पावर को बेकार मतलब न जाने दे, बेकार एनर्जी बेकार जगह खर्च ना करने दे। टाइमली से इन्हें अगर जॉब दिया जाए, टीचर बनाए तो ये बेहतर पढ़ाएंगे। अब इतनी पूरी प्रॉब्लम झेलने के बाद अगर ये टीचर जाते हैं ना, बन भी जाते हैं, तो मतलब उनमें इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो अपना अच्छा अपना बेस्ट दे पाए। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, टाइमली मान लीजिए इन्होंने अपनी पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया और टीचर बन गए, तो एक एनर्जी होती है, एक हैप्पीनेस होती है, और वो इस जो भी प्राइमरी के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाते। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेशन झेलने के बाद ना, जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन का एक ब्रेन है, वो मतलब उस लेवल का हो जाता है, मतलब उसे कुछ भी अच्छा करने का, फिर जब उसके साथ किसी के साथ बुरा करो ना और हद से ज़्यादा बुरा हो जाता है, तो फिर उस इंसान से अच्छा करने की अपेक्षा किस बेस पे कर सकती है गवर्नमेंट कि जो ये टीचर हैं जाके अच्छे से पढ़ाएं। इतनी प्रॉब्लम, इतनी सारी कुछ झेलने की वजह से किसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी है यहाँ से भर्तियाँ टाइमली लाया जाए और टाइमली यहाँ से किया जाए। अब मान लीजिए हमारे जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तो बहुत ही कम ही चांसेस हैं क्या कि कोई भी अध्यादेश जारी होता है और हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट बस खेल रही है, यहाँ से कहेगी लाएगी और अंत में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जैसे जैसे हुआ है वही हाल इधर भी होगा। तो आप लोग अपनी आगे की तैयारी करें। मान लीजिए संभावना है कि सुपर टेट आ जाए, और वो भी इस वर्ष तो बहुत कम ही है कि यूपी में आए, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी उसका 22 में फॉर्म भरा गया और पेपर ही नहीं हुआ। तो टीजीटी पीजीटी का पेपर तो यहाँ से अभी मतलब इस साल तो नहीं आने वाला है न्यू, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा यूपी टेट और सुपर टेट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ मतलब देखिए कि कितना ज़्यादा मतलब अगर आप लोग मतलब यूपी में तो ऐसा बता दिया गया है कि जो भी यहाँ पे आंकड़ा है सभी बराबर है टीचर और स्टूडेंट का, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग जो भी करना है अच्छे से करें और भर्तियाँ लाएं जल्द से जल्द, ताकि ये जो यूथ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।